हिस्सेदार होगा कि जिस तरह फजले रहमा चला करते थे उनका गुलाम भी चलेगा, जिस तरह फजले रहमा बैठा करते थे उनका गुलाम भी बैठेगा, जिस तरह की मोहब्बत और शफकत फजले रहमा जमाने के सामने पेश करते थे वही मोहब्बत हम भी जमाने के सामने। उर्स मनाने का मकसद असल में ये साहिबे मजार साहिबे उर्स की जिंदगी को जमाने के सामने बताया। अच्छा, खानका कहते किसे? पूरी दुनिया में बड़े बड़े इदारे हैं, जामिया है, यूनिवर्सिटी है, मदरसा है, दारुल उलूम है। वहां क्या कहता है? पढ़ाया जाता है। क्या कहता है? पढ़ाया जाता है। पूरी दुनिया के मदरसे में पढ़ाया जाता है, मगर खानकाह में तरबियत दी जाती है। तरबियत दी जाती है, जीने का शऊर दिया जाता है, बोलने का शऊर दिया जाता है, जिंदगी गुजारने का तरीका दिया जाता है। तवज्जो चाहूंगा प्यारे, अब मदरसे में कोई पढ़े, तालीम हो और तरबियत न हो, तालीम हो तरबियत न हो तो इंसान गुमराह हो जाए। तालीम हो तरबियत न हो तो तालीम पाने के बाद भी कहता है हुजूर मेरी तरह। तालीम हो और तरबियत न हो तो हुजूर को अपनी तरह कहता है, मगर तालीम भी हो तरबियत भी हो, तालीम भी हो। अब बेटा नकी अली खान की गोद में तालीम के साथ तरबियत पाया हो तो जानते हो प्यारे, वो बेटा जमाने को बोलता है, ए इंसान, ए नादान, तुम मेरे रसूल को अपनी तरह कहते हो, अपने जैसा कहते हो, मगर मेरा रसूल तुम्हारी तरह नहीं है, मेरा रसूल तुम्हारी तरह नहीं है, बल्कि मेरा रसूल तो वो है, मेरा रसूल तो वो है कि अल्लाह की सरताब व कदम शान है ये, इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा सगीर रजा बनारसी। तालीम हो, जाउल कादरी साहब, तालीम हो तरबियत न हो, तालीम हो बुजुर्गों से निस्बत न हो, तालीम हो सरकारे सुरकाही के चौखट की खाक को अपनी पेशानी पे न मलता, तालीम हो बुजुर्गों से दूरी हो, तालीम हो खानकाहों से दूरी हो, तालीम हो अल्लाह वालों से बगावत हो। तो जानते हो प्यारे, ऐसा इंसान नबी में नुक्स निकला। तालीम है मगर तरबियत नहीं तो मुस्तफा में भी कमी तलाश, नबी में भी कमी तलाश रहा है। लेकिन तालीम भी हो और तरबियत, तालीम भी हो और तरबियत भी हो, और तरबियत बरेली की धरती पे हो तो अहमद रजा उठता है और कहता है, नादान तू मेरे नबी में कमी तलाशता है, मगर मैं तुम्हें बताता हूँ वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं, यही फूल हार से दूर है, यही शम्मा है कि दुआ। तालीम भी हो और तरबियत, तालीम भी हो। तालीम भी हो और तरबियत, तालीम भी और तरबियत। ये जो खानका है इस खानकाहों से तरबियत दी जाती है, ये जो खानका है वहां से जिंदगी का वो लिबादा उठाया जाता है कि बुजुर्गों की चौखट पे तुम्हें कैसे जाना है, अल्लाह वालों के दर पे तुम्हें कैसे जाना है, मज़ारात की हाजिरी तुम्हें कैसे करनी है, अल्लाह वालों से मोहब्बत तुम्हें कैसी करनी है। मगर आज हाल ये है प्यारे कि मज़ार पे तो जा रहे हैं लोग, मज़ार पे हाजिरी तो हो रही है, 100 रुपए की नहीं, हजार की लोग चादरें चढ़ा, हजार की लोग चादरें चढ़ा रहे हैं। एक बात याद रखो मुसलमानों, चादर चढ़ाओ, चादर चढ़ाना जायज है,
मगर सैयदी सरकार आला हजरत इमाम अहमद रजा खान, हम लोग बरेलवी अपने आप को कहते हैं, आला हजरत के नाम का नारा लगाते हैं, मगर आला हजरत फरमाते हैं कि मज़ारात पर जब जाओ तो वहां चादरें जब चढ़ी हो तो दूसरी चादर मत चढ़ाओ। चादर क्यों चढ़ाई जाती है? चादर असल में एक इम्तियाज की लकीर खींची जा रही है, एक इम्तियाज की लकीर खींची जा रही है, ताकि जहां सैकड़ों कब्र हो, 50 कब्र हो, हजारों कब्रें हो, और ऐसी जगह पर एक अल्लाह के वली भी आराम फरमा रहे हैं, तो उनकी तुरबत पे चादर डाल दी जाए, उनके मजार पर चादर डाल दी जाए, ताकि जमाना जान जाए कि ये सारी कब्रें जो है आम लोगों की है और ये कब्र अल्लाह के वली की है, अल्लाह के महबूब। तो चादर डालने का मकसद असल ये है कि इम्तियाज बना दिया जाए कि ये आम लोगों की कब्र है, ये अल्लाह के महबूब। चादर का मकसद ये। मगर आज एक ही मजार पर 100 चादरें डाली जाती है। अजमेर शरीफ आप जा रहे, एक इंसान मजदूरी कर रहा है, रिक्शा चला रहा है, मगर अजमेर जब जा रहा है तो 1000 की चादर लेकर जा रहा है। याद रखो मुसलमानों, जब आप अजमेर शरीफ जाते हो, हजार रुपए की चादर चढ़ाते हो, और उसी चादर की कमाई से वहां पे बैठा हुआ खातिम जो राफसी है, राफसियत को फैला रहा है, आपकी गाड़ी कमाई के चादर को बेच करके वो हरामखोर शराब पी रहा है, वो हरामखोर उस बारगाह में इमाम अहमद रजा के कलाम है, वो कलाम जो मशहूर जमाना कलाम है, जो मशहूर जमाना सलाम है, जिसे कहते हैं मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्मे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, उसे पढ़ने से रोकने की कोशिश की जा रही है, रोका जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ, ये राफसियों याद रखो, अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज के गुलाम जो जाते हैं वो तुम्हारी मोहब्बत में नहीं, गरीब नवाज की मोहब्बत में जाते हैं। याद रखो, जिस दिन ये सुन्नी मुसलमान तुम्हारे दर पर जाएंगे और अजमेर में जाके ख्वाजा की दर चौखट पर, ख्वाजा की तुरबत पर, ख्वाजा के मज़ार मुक़द्दसा पर अगर चादर चढ़ाना बंद कर देंगे तो तुम्हारी सारी दुकान बंद हो जाएगी, तुम्हारी दुकान बंद हो जाएगी। इसलिए मुसलमानों याद रखो, उन जालिमों को कह दो, ए राफसी कुत्तों, हमें तुमसे मोहब्बत नहीं, हमें तो गरीब नवाज से मोहब्बत है। सुनिए, तवज्जो चाहूंगा, आप चादर न ले जाओ, आप अतर ले, फूल ले जाएं, और सरकार गरीब नवाज अलैहि रहमतो रिदवान हिंदुस्तान के ख्वाजा के मज़ार मुक़द्दसा पे डालें। अब वो चादर जो 500 की है, 1000 रुपए की है, हमें तो ताज्जुब होता है, वो बेटा जो बाप को कभी ईद में लुंगी तक नहीं देता, वो 1000 की चादर ले जा रहा है। वो बेटा माँ को 500 रुपए की साड़ी नहीं देता, वो बेटा अजमेर में जाकर के 1000 की चादर चढ़ा रहा है। याद रखो मुसलमानों, वो बेटा जो बाप को लुंगी नहीं पहना था, अपनी माँ को एक सारी ईद में भी खरीद के नहीं देता, और अजमेर में जाकर के 1000 की चादर चढ़ाता है। याद रखो, सही रजा का दावा है कि वो चादर चढ़ाना गरीब नवाज की बारगाह में तुम्हारा कबूल नहीं हो सकता, न गरीब नवाज तुमसे राजी होंगे। अगर चाहते हो कि गरीब नवाज तुमसे राजी हो जाए तो पहले अपनी माँ को राजी कर लो, अपने बाप को राजी। मगर अफसोस, सब अफसोस प्यारे, क्या जाते हो 1000 की चादर चला रहे हो, माँ बाप झोपड़ी में बैठे हैं, मगर एक लुंगी ईद में मैसर नहीं। ऐसे ऐसे बेटे मिलेंगे जो ईद में भी ऐसा बेटे को मैसर नहीं होता कि अपने बाप को लुंगी पहना दे, अपनी माँ को साड़ी पहना दे।
कमाता है दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता में, मगर तौफीक नहीं होती। याद रखो, ऐसा बेटा करोड़ों कमा तो लेता है मगर कल्बी सुकून उसे नहीं मिल सकता, ज़हनी सुकून उसे नहीं मिल सकता। अगर वो तुम चाहते हो कि तुम्हारे दिल को सुकून मिल जाए, तुम चाहते हो तुम्हारे दिमाग को सुकून मिल जाए, तुम चाहते हो कि चैन की नींद तुम सो सको, तुम चाहते हो कि तुम्हारे बिस्तर पे जल्दी तुम्हें नींद आ जाए, तो कसम खुदा की वो बेटा सोने से पहले माँ की दुआएं ले ले, सोने से पहले माँ की दुआएं ले ले। मेरा चैलेंज है, एक बार झोपड़ी में बैठकर भी अगर अपने फटे हुए आंचल को उठाकर दुआ कर देगी तो बेटा दुनिया के किसी कोने में जाएगा, अल्लाह की रहमत उसकी हिफाजत करती हुई रहेगी। मगर अफसोस, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न उर्से मुबारक, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दुनिया किसी को यूं ही अपना महबूब नहीं बनाती, दुनिया किसी को अपने आंख का नूर यूं ही नहीं बनाती। सरकारे फजल रहमा को सरकारे सुरकाही ने बड़ी मोहब्बत फरमाई, खादिम बन के रहे सरकारे सुरकाही की बारगाह, खादिम बन के रहे। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 7 साल कुछ महीने तक सरकारे सुरकाही के खादिम रहे, खिदमत करते रहे। इज़्ज़ाउल मुस्तफ़ा साहब सगीर रजा का दिमाग यहाँ काम कर रहा है कि सरकारे सुरकाही के तो खुलफा बहुत, सरकारे सुरकाही के खुलफा बहुत हैं, उन खलीफाओं को उनके हिस्से का माल जरूर मिला होगा, उनके हिस्से का माल जरूर मिला होगा। मगर मेरा दावा है कि खलीफा अपनी जगह उनको उनके हिस्से का माल जितना मिला होगा, मगर उनसे ज्यादा माल अगर किसी को मिला होगा तो उनके खादिम को मिला। मुस्तफा साहब यहाँ पे सवाल उठता है कि खादिम को ज्यादा कैसे? तो खलीफा साहब को इसलिए कम मिला कि जितना माल मिला जो उनके मुकद्दर का था वो लिए चले गए, मगर खादिम तो उनके कदमों में है, खादिम तो उनके पहलू में है। अब उनकी जिंदगी को वो देख रहे हैं, शबो रोज को देख रहे हैं, उनकी अता को देख रहे हैं, उनके करम को देख रहे हैं, उनकी मोहब्बत को देख रहे हैं, उनकी शफ़क़त को देख रहे हैं। अब गौर कीजिए प्यारे, उन खुलफा को सिलसिलावार जो अमानतें सरकारे सुरकाही की बारगाह में थी खलीफा को अता कर दिया, मगर सरकारे सुरकाही के जो खादिम थे उन्हें प्यारे वो अमानतें भी हासिल हुई और वो जिंदगी भी देखने को मिली जो उन बुजुर्गों की तरफ से अमानत मिली थी। वो अमानत कैसी थी? वो अमानत कैसी थी? सरकारे सुरकाही की चौखट पे वो अमानतें थी, तो वो अमानतें खुलफा नहीं देख पाते। खुलफा खिलाफत लेते हैं, चले जाते हैं, लेकिन जो खादिम होते हैं खिलाफत न भी मिले तो सरकार का करम देखने को मिलता है, उनकी अता देखने को मिलती है, वो अमानतें देखने को मिलती है। और उसकी वजह मैं बताऊं, आज बाप बेटे का नाम रख दे तो कोई जरूरी नहीं कि वो बेटा पूरे इलाके में पहचाना जाए। बोलिए, ऐसा होता है भाई कि किसी बाप के बेटे को पूरा इलाका जानता हो? ये जरूरी नहीं है। किसी दादा के पोते को पूरा इलाका जानता हो? ये जरूरी नहीं है। तवज्जो चाहूंगा प्यारे, बाप ने अपने बेटे का नाम बड़े प्यार से रखा, मगर उसका नाम इलाके में चमक न सका।
दादा ने बड़े प्यार से अपने पोते का नाम रखा, मगर पोते का नाम इलाके में चमक न सका। मगर वारे सरकारे फजलुर रहमान, तेरा नाम इलाके में नहीं बल्कि नेपाल में भी चमक रहा है, सूबे बिहार में भी चमक रहा है, मुल्क के खित्ते खित्ते में चमक रहा है। आखिर उसकी वजह क्या है? बाप ने नाम फजल रहमान रखा है मगर दुनिया नेपाली बोल रही है। बाप ने नाम फजल रहमान रखा है, इलाका नेपाली बोल रहा है। बाप ने फजल रहमान नाम रखा है लेकिन पूरा बिहार नेपाली बोल रहा है। बाप ने नाम फजल रहमान रखा है, नेपाल नेपाली बोल रहा है। आखिर उसकी वजह क्या है? तो हजरत जमजम वैशाली कहेंगे, ए सगीर रजा फजल रहमान को दुनिया नेपाली यूं ही नहीं कहती बल्कि सरकारों सुल्तानी ने एक बार नेपाली कह दिया था तो जमाना उन्हें नेपाली कहने लगा। मैंने कहा यही तो समझने की बात है कि प्रिया जिसको चाहे सुहागन वही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे सुरकाही, उर्से मुक़द्दस सरकार फजले रहमान। पिया जिसे चाहे सुहागन वही है, सरकार ने कह दिया है तो नेपाली बन के चमक गए हैं। अब बिहार वाला नेपाली बोल रहा है, बंगाल वाला नेपाली बोल रहा है, उड़ीसा वाला नेपाली बोल रहा है और नेपाल वाला तो नेपाली बोल ही रहा। एक नेपाली यहाँ पर भी नेपाली बोल रहे हैं। सुभान अल्लाह, जोर से बोलिए ना सुभान अल्लाह। जो पिया को भाई अख्तर वो सुहाना राग है, जो पिया को भाई अख्तर वो सुहाना राग है। जिससे नाखुश हो पिया वो रागनी अच्छी नहीं, जिससे नाखुश हो पिया वो रागनी अच्छी नहीं। तो जिससे पिया खुश हो जाए उससे जमाना खुश हो जाता है। जोर से बोलिए ना सुभान अल्लाह। आज दुनिया पावर की बात कर रही, बोले कर रही कि नहीं कर रही? सारा जमाना पावर की बात, सारी दुनिया पावर की बात करे। मौलाना बरतानिया सबसे ज्यादा पावर वाला, अमेरिका के पास बहुत ताकत है, फलां के पास बहुत ही ताकत है, लोग पावर की बात करते हैं। मैंने कहा हजरत जमजम वैशाली साहब की बरतानिया को दुनिया पावर वाला क्यों बोल रही है, अमेरिका को दुनिया पावर वाला क्यों बोल रही है? जनाब ज़ाउल मुस्तफा ने कहा सगीर रजा उसकी वजह है। हमने कहा क्या? कहा उसके पास असलहे हैं, उसके पास लड़ाई का सामान है, उसके पास इंसानों को मौत देने का सामान है। अमेरिका के पास ऐसे ऐसे असलहे हैं, बरतानिया के पास ऐसे ऐसे असलहे हैं कि अगर आबादी में एक बम मार दे तो पूरा आबादी कब्रिस्तान में तब्दील हो जाए, पूरी आबादी कब्रिस्तान में तब्दील हो जाए। मैंने क्या ज़ाउल मुस्तफा साहब क़िबला, फिर किसने कह दिया कि पावर वाला वो है? फिर किसने कह दिया? कौन पागल फिर ऐसे इंसान को कह रहा है पावर वाला वो है? सगीर रजा दावे के साथ कहता है पावर वाला वो हो ही नहीं सकता, पावर वाला वो हो ही नहीं सकता जो आबादी में बम मारे तो लोगों को मौत की नींद सुला दे, आबादी में बम मारे तो कब्रिस्तान बना दे। पावर वाला वो नहीं हो सकता जो जिंदों के बीच बम मारे तो लोगों को मौत के घाट उतार दे। नहीं नहीं, पावर वाला तो वो होता है जो मुर्दों को जिंदा कर दिया करता है, जिंदा कर दिया करता है। पावर वाला गौसे आजम है, मुर्दों को जिंदा कर देते हैं। पावर वाले गरीब नवाज है, मुर्दों को जिंदा कर देते हैं। पावर वाले ख्वाजा कुतुबुद्दीन है, मुर्दों को जिंदा कर देते हैं। पावर वाले महबूबे इलाही है, जिंदों को मुर्दों को जिंदा कर देते हैं। पावर वाले कलियर के साबिरे पाक है, मुर्दों को जिंदा कर देते हैं। पावर वाले सरकारे सुरकाही है, नजर डाल दे तो मुर्दा जिंदा हो जाता। तो मारने वाला पावर वाला नहीं होता, जो जिंदगी अता कर दे पावर वाला वो होता। बोलिए है या नहीं भाई? अरे बोलिए है या नहीं? है ये बात सही है नहीं है? कितने लोग ये समझ रहे हैं कि बात सही है? या दोनों हाथों को उठा के या रसूल अल्लाह, जोर से या हबीब अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या हबीब अल्लाह। सुभान अल्लाह।
उर्स सुना, उर्स किसे कहते? उर्स का मकसद क्या? उर्स हमारे लिए सबक क्या है? सबक भी। इतना बड़ा सबक, इतना बड़ा सबक कि मौलाए कायनात हैं, फातिह खैबर हैं, दामादे पैगंबर हैं, साहिबे जुल्फ़िकार हैं। कूफा के जामे मस्जिद में खड़े हो गए खुतबा देने के लिए। कूफा के जामे मस्जिद में खड़े हो गए मौला अली खुतबा देने के लिए। एक शख्स खड़ा हो गया, कहा अमीरुल मोमिनीन ठहर जाइए, ए अमीरुल मोमिनीन ठहर जाइए, मुझे आपसे कुछ पूछना है, कुछ सवाल करना है। अल्लाह इससे सवाल किया जा रहा है जो फातिमा ज़हरा के शौहर है। किससे पूछा जा रहा है? जो मुस्तफा के दामाद है। किससे सवाल किया जा रहा है? जो हसन हुसैन के बाबा जान है। किससे पूछा जा रहा है? जिसके बारे में नबी ने फरमाया अना मदीनतुल इल्म अय्युल बाबू, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसके दरवाजा है। उस अली से पूछा जा रहा है, ए अली मेरे सवाल है। मौला अली फरमाते बताओ क्या पूछना चाहिए? तो शख्स ने कहा ये अली जरा हमें बताएं कि करीब क्या चीज है, करीब क्या चीज है और उससे भी ज्यादा करीब कौन सी? अल्लाह अकबर। ये और इबरत की जगह है, सबक की जगह। सुना ये मौला अली करीब कौन सी चीज है और उससे भी ज्यादा करीब कौन सी चीज है? तो मौला अली फरमाते हैं करीब कौन सी चीज है ये जानना चाहते हो तो सुनो, करीब जो चीज है वो कयामत है। क्या है? जरा जोर से बोले क्या है? कयामत है, कयामत, कयामत है। मगर ये नहीं कि कयामत आज ही आ जाएगी, मगर ये नहीं कि कयामत कल आ जाएगी, मगर ये नहीं कि कयामत परसों आ जाएगी, मगर करीब है कयामत, करीब है कयामत। मगर कयामत की कुछ निशानियां, कयामत की कुछ निशानियां। कयामत आने से पहले दज्जाल आएगा, कयामत आने से पहले इस जमीन पर हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम आएंगे, कयामत आने से पहले इस जमीन पर हजरत ईसा रूहुल्लाह आएंगे, कयामत आने से पहले इस जमीन पर ऐसे ऐसे फितने पैदा किए जाएंगे कि लोगों को अपने ईमान की हिफाजत करना मुश्किल हो जाएगा। तैयार कर ही पट्टी वालों और गिरदो नवाज से आए हुए सरकार फजल रहमान के उर्स में ऐसा दौर आएगा कि इंसान को अपने ईमान की हिफाजत करना मुश्किल हो जाएगा। जरा बताओ कि आज ये दौर आया कि नहीं आया? कैसे कैसे बहरूपिया घूम रहे हैं जो आपके ईमान के लुटेरे बन के घूम रहे हैं, आपसे दीन छीनने की कोशिश कर रहे हैं, आपके अकीदे को तार तार करने की कोशिश कर रहे हैं, साहिबे मजार की बेहुरमती कर रहे हैं, मुस्तफा की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं, सहाबा की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं, बुजुर्गों की आसमत से खेलने की कोशिश कर रहे हैं। हाल ये है प्यारे कि आज नए नए फिरके पैदा होकर के आपको तबाह बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है। ये हाल है प्यारे। मगर मौला अली फरमाते हैं कयामत यूं ही नहीं आएगी, कयामत करीब है, कयामत करीब है। मगर सुनो, कयामत करीब है, कयामत आने की निशानियों में से एक निशानी ये भी है कि इस जमीन से अल्लाह वाले उठा लिए जाएंगे। कुर्बान जाओ सरकार फजल रहमा पर। इस सरकार फजल रहमा के उर्स में आने वाले सरकार फजल रहमा का इस दुनिया से जाना ये कयामत करीब होने की निशानी है। बुजुर्गों का इस दुनिया से उठ जाना ये कयामत करीब होने की निशानी है। वरना जरा हमें बताओ, अल्लाह वाले
ये उलमाए हक़ जमीन से उठते चले जा रहे हैं। क्या वैसी जात दूसरी देखने को मिल रही है? अरे बोलिए मिल रही है। आला हजरत दुनिया से चले गए। बताइए पूरी दुनिया में कोई दूसरा आला हजरत हो तो हमें दिखाइए। हुज्जतुल इस्लाम दुनिया से चले गए। दुनिया में कोई दूसरा हुज्जतुल इस्लाम हो तो हमें बताइए। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद दुनिया से चले गए। दूसरा पूरी दुनिया में कोई मुफ्ती आज़म मुस्तफा रज़ा खान हो तो हमें बताइए। हुजूर मुफस्सिर आज़म दुनिया से चले गए। पूरी दुनिया में इब्राहिम रज़ा जिलानी मियां जैसी जात हो तो हमें बताइए। माजी करीब में सरकार ताजुश शरिया दुनिया से चले गए। है कोई दुनिया में माइकला जो बता दे पूरी दुनिया में ताजुश शरिया जैसी जात हमें नजर आ रही है? सरकार सुकाही दुनिया से चले गए। पूरी दुनिया में सरकार सुकाही जैसा कोई इंसान हो तो हमें लाके बताओ। सरकार फजलुर रहमान दुनिया से चले गए। आज उनका बदल हो पूरी दुनिया में तो हमें बताओ। तो आपका जवाब होगा नहीं नहीं इनका बदल कोई दुनिया में नहीं मिलता। आखिर उसकी वजह क्या है? तो एक ही वजह है कि इन अल्लाह वालों का, इन बुजुर्गों का, इन उलमा का दुनिया से चला जाना। जैसे जैसे ये जा रहे हैं कयामत वैसे वैसे करीब आ रही। कयामत वैसे वैसे, जोर से बोले, कयामत वैसे वैसे। जब कयामत करीब आ रही है तो हमें करनी क्या चाहिए? कयामत करीब आ रही है तो हमें करनी क्या चाहिए? सिर्फ उर्स मनाया जाए, सिर्फ उर्स मनाया जाए। उर्स के साथ साथ साहिबे उर्स के किरदार को अपनाया जाए। उर्स के साथ साथ जिस बुजुर्ग का उर्स मनाया जा रहा है उनके किरदार को अपनी जिंदगी का चादर बनाया जाए। तब आपकी जिंदगी कामयाब, तब आपकी जिंदगी कामयाब। वरना कयामत करीब है मगर कल आएगी नहीं, परसों आएगी नहीं। जमजम वैशाली साहब सीना ठोक के कहेंगे कि मैं कसम खा के कह सकता हूं कि 2023 में कयामत नहीं आएगी। जाल मुस्तफा साहब हिंदुस्तान के सुपरस्टार नकीब चैलेंज करके कह सकते हैं कि मैं कह सकता हूं कि 2024 में कयामत नहीं आएगी। कयामत करीब है, कयामत करीब है, मगर ये उलमा चैलेंज करेंगे कि मेरा चैलेंज है 2024 में कयामत। अरे बोलिए कयामत नहीं आएगी। मैंने कहा कैसे कैसे कयामत नहीं आएगी? तो इन उलमाए हक्का ने कहा सगीर रज़ा, जब तक इस रूए जमीन पर, जब तक इस दुनिया में अल्लाह वाले मौजूद रहेंगे, उलमाए हक्का मौजूद रहेंगे, मुहक्किकीन मौजूद रहेंगे, मुफस्सिरीन मौजूद रहेंगे, उलमाए रब्बानीन मौजूद रहेंगे, बल्कि उलमा ही तक नहीं बल्कि जब तक इस दुनिया में इस जमीन पर ईमान वाला मौजूद रहेगा कयामत नहीं आ सकती है। कयामत करीब जरूर है मगर जब तक सरकारे सुरकाही का चाहने वाला रहेगा कयामत, बोले कयामत नहीं आएगी। कयामत करीब है मगर इतनी करीब, कयामत करीब है मगर तो ज्यादा करीब क्या? दो सवाल था उनका मौला अली से कि करीब कौन सी चीज है और ज्यादा करीब? तो मौला अली ने फरमाया करीब जो चीज है वो कयामत है, मगर ज्यादा करीब कौन है? ज्यादा करीब क्या है? सुना दरही पट्टी में रहने वालों या सरकार फजल रहमा के उर्स में आने वालों, करीब क्या है? कयामत। और कयामत के लिए नकीब आज़म हिंदुस्तान जमजम वैशाली साहब इन हजरात ने चैलेंज किया है कि 2024 में भी कयामत नहीं आएगी। तो कयामत के लिए तो चैलेंज कर दिया, कयामत करीब है उसके लिए चैलेंज, मगर ज्यादा करीब क्या है? उस चीज का नाम मौत है। क्या है? क्या है? क्या है? जरा जोर से बोलिए क्या है? ज्यादा करीब कयामत करीब है मगर चैलेंज के 2023-24 में नहीं आएगी, मगर
यार ज्यादा करीब मौत है। अब मौत के बारे में कहिए नकीब साहब को खड़ा होकर के चैलेंज करने के लिए, कहिए जमजम साहब को चैलेंज करने के लिए, कहिए किसी इंसान को चैलेंज करने के लिए। कसम खुदा की एक पल के लिए भी चैलेंज नहीं कर सकते, एक रोज के लिए चैलेंज नहीं कर सकते, 2 रोज के लिए चैलेंज नहीं कर सकते। ये मुसलमानों क़यामत करीब है, मगर उससे ज्यादा करीब इंसानों पर कोई चीज है तो मौत है। और मौत को याद करो, और जब उर्स में बुजुर्गों के जाओ तो वहां से सबक हासिल करो कि साहिब मजार का किरदार कैसा था, हम भी अपना किरदार वैसा बनाएंगे। साहिब मजार बोलते कैसे थे, हम वैसा ही बोलेंगे। उनकी मोहब्बत कैसी थी, हम भी वैसा मोहब्बत पैदा करेंगे। उनकी जिंदगी का हिस्सा कैसा था, वही जिंदगी का हिस्सा हम पैदा। तब कामयाब, तब कामयाब, तब कामयाब क्या होंगे? जोर से बोले, तब क्या होंगे? कामयाब। तब क्या होंगे? जोर से, तब क्या होंगे? कामयाब होंगे, कामयाब। तो मैंने पहले ही कहा कि मदरसे में तालीम और खानकाह में